विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते, हम तुम करके किसी को बोलते, आप करके बोलते, कैसी है फाइन ट्यूनिंग? सिर्फ तुम शब्द का और आप कहा, मगर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिन लोगों ने करके देखा है वो बताते हैं कि सिर्फ एक शब्द से लोगों पर कितना अलग असर होता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की, जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे। सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें, बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है, ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें। पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अंतर्मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर्मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था। इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर
जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा? यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है, धुंध साफ हो रही है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर्मन बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं पूरे दिल से। सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम आनंद मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है। जिसमें आप भी हो, आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है। सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें। आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें।
अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले, इस भाव से तपर्पण करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो लोगों ने एक्स्ट्रा सर्विस दी वे ही विश्व में कामयाब हुए। ये तो बाहर के जगत का रोल। वैसे ही अंदर के जगत में देखोगे कि हम क्या कर रहे, व्यायाम कर रहे हैं तो कुछ सेकंड एक्स्ट्रा हम रुकते उस पोज में तो हमें उसका लाभ मिलता है। हमारी तरफ से हम कितना एक कदम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं क्या। इस तरह 7वीं लेवल की तैयारी हो जाएगी। शरीर को पिता का प्रेम दिलवाना, मन को माँ का प्रेम दिलवाना, बुद्धि को गुरु का प्रेम दिलवाना। दिलवाना क्यों कहा? शरीर को पिता का प्रेम दिलवाना यानी सेवा में डालना। तमोगुण निकले इसका। माँ का प्रेम मन को दिलवाना यानी उसको भक्ति में लगाना, मन को भक्ति में लगाना। और बुद्धि को गुरु का प्रेम दिलवाना यानी श्रवण में बिठाना। तो शरीर को पिता का प्रेम मिलेगा ना। तो ये सब जो बताई ना फाइन ट्यूनिंग की बातें, कितनी छोटी छोटी बातें थी, लगता ही नहीं था इससे क्या फर्क पड़ता है। हाथ गंदे है तो क्या हुआ, मन तो साफ है ना। तो ऐसे ज्ञान की बातें करके बचो मत। अब हमें पूरी तरह से तैयार होना है, FT करना है और एक को बचाना है। लाइब्रेरी के पुस्तकों का सेट बनाना है। आपकी तो पुस्तक है, सेट बने, पुस्तकों का सेट बने। यानी संघ, संघ को एक नाम हो। हमारा संघ क्या करके याद किया जाए? संघ का भी टाइटल होता है ना, आपकी पुस्तक का टाइटल और संघ सेट का, पुस्तकों के सेट का टाइटल। तो ये कुछ बातें आप सब याद रखेंगे। अब जो आज जो सुना हर एक को समझ में आया कि 7वीं लेवल हाईएस्ट लेवल है। उसके लिए पहला काम निमित्त बनाकर, सीढ़ी बनाकर उसको खत्म करना है। नफरत मत करो, उसको सीढ़ी बनाओ। पार्टी का एग्जाम्पल बताया, 7 तरह की पार्टी से, तो किस पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनकर जाननी है। तो कुछ तो बहुत आसान है, मुंह छिपा कर जाना तो आसान ही लगता है। कैसी भी ड्रेस हो कोई पहचानेगा ही नहीं, तो इमेज बुरी नहीं जाएगी, किसी ने पहचाना ही नहीं। तो लोग तो तैयार है, फटी ड्रेस, फटी जीन पैंट पहन के जाने को तो तैयारी है। मगर ऐसी ड्रेस जो पैटर्न लेस है उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। अकम्प हाथ चाहिए कटिंग करते वक्त, अकम्प मन चाहिए, उसकी तैयारी। फीडबैक आती होती तो आप भी 7वीं लेवल का सोचते। फीडबैक नहीं आ रहे तो रुके नहीं रहे, हम तुरंत काम शुरू करें। सरशी तो फीडबैक दे ही रहे ना, हर एक की फीडबैक दे रहे, तो जल्दी से जल्दी वो विश्वास, शुद्ध श्रद्धा जगे कि हम काम शुरू करते हैं। तो इसको बोलते 1 माइल एक्स्ट्रा चलने की तैयारी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।